बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम सिमेंटिक्स, सिमेंटिक ऑडिटीज़ विद एग्जांपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन में देखें, सिमेंटिक ऑडिटीज़ आर लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्म। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है। सिमेंटिक ऑडिटीज़ क्या है? सिमेंटिक ऑडिटीज़ जो है ये लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दे कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेंटिक ऑडिटीज़ थ्रू एग्जाम्पल्स। इसमें हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में? एक तो सिमेंटिक ऑडिटीज़ का जो मीनिंग है उसको देखेंगे और सिग्निफिकेंस क्या है। प्रॉपर डेफिनेशन देके व्हाट आर सिमेंटिक ऑडिटीज़। सिमेंटिक ऑडिटीज़ आर एक्सप्रेशंस दैट डोंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये एक्सप्रेशंस होते हैं। सिमेंटिक ऑडिटीज़ क्या? ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को यूजुअली फॉलो नहीं करते। लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। जैसे अगर इंग्लिश को हम देखें, इंग्लिश के रूल्स क्या है कि अगर आपने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये रूल्स हैं। लेकिन सिमेंटिक ऑडिटीज़ में क्या होता है? इसमें हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। दे कैन बी एम्बिगुअस, कॉन्ट्रडिक्टरी और पैराडॉक्सिकल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो सिमेंटिक ऑडिटीज़ है ये क्या हो सकते हैं? ये एम्बिगुअस भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो सकते हैं और पैराडॉक्सिकल भी हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करने हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड ईडियम्स, puns एंड ऑक्सीमोरॉन्स। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? जैसे आपने देखा होगा ईडियम्स हैं। ईडियम्स में क्या है? कोई रूल को तो फॉलो नहीं किया जाता। सपोज़ मैं कहता हूँ कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स का ये मतलब तो नहीं मीन्स यहाँ पे मैं कैट्स जो बिल्लियाँ वगैरह होती है या जो कुत्ते होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कॉन्स्टेंटली, मीन्स मुसलसल। द रेन इज़ रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बारिश मुसलसल हो रही है। इसी तरह हमारे पास पन्स होते हैं। पन्स क्या है? पन्स एक लिटरेरी डिवाइस है। और ऑक्सीमोरॉन ये भी हमारे पास एक लिटरेरी डिवाइस है। और इन सब को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लिटरेरी डिवाइस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है, 14 मिनट टू 10 मिनट की वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें ये जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है सारे कवर हैं। सो उस वीडियो को आप लोगों ने मिस नहीं करना। द सिग्निफिकेंस ऑफ सिमेंटिक ऑडिटीज़। सिमेंटिक ऑडिटीज़ हैव कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस है, दे कैन रिवील इंसाइट्स इनटू अ सोसाइटीज़ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। दे कैन आल्सो बी यूज फॉर ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी। इसको सोसाइटी में यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? ह्यूमर के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। सिर्फ सोसाइटी मीन्स ओवरऑल इसको यूज़ किया जाता है। However, they can also be misunderstood and cause confusion. अब क्यों ये वर्ड यहाँ पे मिसअंडरस्टूड क्यों लिखा गया है? मैंने आपको एग्जांपल दी कैट्स एंड डॉग्स की। अब जो पहला बंदा होगा जिसने कभी ईडियम्स के बारे में नहीं सुना, ईडियम्स को नहीं पढ़ा, वो क्या समझेगा? वो यही समझेगा कि यहाँ पे कैट्स की बात हो रही है, यहाँ पे डॉग्स की बात हो रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स वो क्या है? एक ईडियम है, तो इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है। सो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक ऑडिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेंटिक ऑडिटीज़ इंक्लूड जम्बो, श्रिम्प, एक्ट नेचुरल एंड वर्चुअल रियलिटी। अब ये सारे वर्ड्स आपस में एक किस्म के कॉन्ट्रोडिक्शंस है इनके आपस में। दीज एक्सप्रेशंस में सीम कॉन्ट्रोडिक्टरी। ये ऐसे लगते हैं जैसे इनमें कॉन्ट्रोडिक्शंस हो, बट दे हैव बिकम वाइडली एक्सेप्टेड इन एवरीडे लैंग्वेज। लेकिन इनको एक्सेप्ट किया जा चुका है। रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज है इसको एक्सेप्ट किया जा चुका है। एक्ट नेचुरली मीन्स ऑब्वियसली जब आप कोई एक्ट करते हैं वो नेचुरली होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। लेकिन इसको एक्सेप्ट किया जा चुका है कि जो एक्ट होता है वो नेचुरली होता है। इसी तरह वर्चुअल रियलिटी, अब ये भी सेम टू सेम बिल्कुल इन दोनों वर्ड्स के आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। और जम्बो, श्रैम्प, ये भी इनके आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। द
The importance of context. The meaning of semantic oddities can depend on context. अब इसका जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, और कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा लिंग्विस्टिक में, जिसमें हम प्रेगमेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं। प्रेगमेटिक्स में ओबियसली हमारा मेन फोकस जो है कॉन्टेक्स्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल द फ्रेज आई एम डाइंग टू सी यू। अब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैसे आप गेन कर सकते, ये एक फ्रेज है या एक सेंटेंस है, क्या है कि आई एम डाइंग टू सी यू कैन बी अ साइन ऑफ एक्साइटमेंट और अ क्राई फॉर हेल्प। ये एक्साइटमेंट भी हो सकती है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, या कोई सैड मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें किसी की हेल्प चाहिए हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द कंटेक्स्ट व्हेन इंटरप्रेटिंग सेमेंटिक ऑडिटीज़। ये अगर आपने कोई सेंटेंस को इंटरप्रेट करना हो तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेमेंटिक ऑडिटीज़ को समझें, फिर उस सेंटेंस को आप किसी भी कंटेक्चुअल वे में इंटरप्रेट कर सकते हो। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन कंक्लूजन, सेमेंटिक ऑडिटीज़ आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन रिवील इनसाइट्स इनटू अ सोसाइटीज़ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। कहते हैं कि सेमेंटिक ऑडिटीज़ क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी लैंग्वेज के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाइनीज़ हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, फ्रेंच, स्पेनिश। रिवील इनसाइट्स इनटू अ सोसाइटीज़ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, ये जो वर्ड्स हैं, अब ये सारे वर्ड जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं, चाहे इनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन हो या ना हो, लेकिन सोसाइटी में जो है एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है कि इन चीज़ों पे फिर बहस नहीं की जाती, बस एक्सेप्टेबल होते हैं। दे आल्सो हैव द पोटेंशियल टू बी क्रिएटिव एंड ह्यूमरियस। अब ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसमें एक किस्म का ह्यूमर भी होता है, मीन्स मज़ा भी होता है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द कंटेक्स्ट व्हेन इंटरप्रेटिंग सेमेंटिक ऑडिटीज़। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने कंटेक्स्ट को समझना है जब भी आप सेमेंटिक ऑडिटीज़ की इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में भी फ़र्क है। अगर आपने ट्रांसलेशन स्टडीज सब्जेक्ट नहीं पढ़ी तो उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की है कि इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल। पूरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।